ओके, तो हम लोग कल देख रहे थे डिराक ब्रैकेट नोटेशन देख रहे थे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो डिराक ब्रैकेट नोटेशन में क्या था हम लोग का, जैसे हम लोग का श्रोडिंगर नोटेशन में वेव फंक्शन को हम लोग साई से रिप्रेजेंट करते थे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे डिराक नोटेशन में उसी को हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, कैट कैट से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको कैट साई बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। और उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता था साई स्टार, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, हर्मिशियन कॉन्जुगेट लेंगे। हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होगा हम लोग यहाँ पे, उसका ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट होगा। तो वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, अगर ये कैट वेक्टर का जो ट्रांसपोज क्या कॉन्जुगेट, मतलब हर्मिशियन कॉन्जुगेट मतलब क्या होगा यहाँ पे, उसका डेगर होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बड़ा साई बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्रैकेट नोटेशन में हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे श्रोडिंगर नोटेशन में कोई साई का जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साई वन साई टू साई थ्री है। ठीक है, जो साई वन साई टू साई थ्री खुद नॉर्मल वेव फंक्शंस हैं हम लोग का यहाँ पे, जो ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन को सेटिस्फाइज करते हैं। तो उसका जो कॉम्प्लेक्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो सिमिलरली अगर हम उसको डिराक नोटेशन में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का कैट साई जो होगा हम लोग यहाँ पे, वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ होगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी जो ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो सी वन साई वन, ठीक है, यहाँ पे कैट साई वन, सी टू कैट साई टू, इस तरीके से। इसका जब हम लोग यहाँ पे हर्मिशियन कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हम लोग का बड़ा साई आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, सी वन स्टार, ठीक है, ये साई वन, सी टू स्टार साई टू, इस तरीके से हम लोग का आएगा। तो अभी यहाँ पे जैसे हम लोग का ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन था, क्या था हम लोग का यहाँ पे, साई एम स्टार साई एन, ऑल स्पेस में हम लोग का इसका इंटीग्रेशन होता था और डेल्टा एम एन होता था। तो उसी को हम लोग क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इनर प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट नोट्स में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो साई एम और साई एम, तो इसका मतलब क्या होगा, पूरा ऑल इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे इसका मतलब क्या है, ये जो हम लोग का ब्रैकेट नोट्स में लिखा गया है पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इसे इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम लोग यहाँ पे डेल्टा एम, दोनों रिप्रेजेंटेशन में हम लोग यहाँ पे। तो इसी में ही हम लोग यहाँ पे जस्ट हम लोग का जो स्टेट स्टेट को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कैट और बड़ा नोटेशन में हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे। इसी से बेस्ड हम लोग का एक क्वेश्चन था हम लोग का यहाँ पे, कि यही क्वेश्चन हम लोग का सीधा श्रोडिंगर नोटेशन में भी आ सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन वही है हम लोग यहाँ पे, बस यहाँ पे नोटेशन चेंज हुआ है, तो उससे तुमको घबराना नहीं है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे, कि अल्फा बीटा एंड गामा, ये तीन ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से दो स्टेट यहाँ पे बना गया हम लोग यहाँ पे, एक साई बना गया है, जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे। और जो फाई है हम लोग का, वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा है। तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, सी वन और सी टू का वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो सी वन और सी टू का वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। देखो हम लोग यहाँ पे पहला चीज ये बोला गया है कि अल्फा बीटा गामा ये ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम लोग का एक वेव फंक्शन बना है साइन। तो ये हम लोग का ऑर्थोनॉर्मल होगा, तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, ये जो नया वेव फंक्शन हम लोग का ऑर्थोनॉर्मल होगा कैसे चेक करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे श्रोडिंगर नोटेशन में चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे, कि अगर हमारे पास एक साई होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, साई होगा हम लोग यहाँ पे, और ये इस तरीके से रहेगा, सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू, ठीक है, प्लस सी थ्री साई थ्री, इस तरीके से होगा हम लोग यहाँ पे। और ये प्लस यहाँ पे हम लोग का सी एन साई एन तक होगा। इसको हम लोग को चेक करना है कि ये नॉर्मलाइज है कि नहीं है। हम लोग कैसे चेक करते थे हम लोग यहाँ पे, उसमें कैसे चेक करना है कि टोटल यहाँ पे सी वन क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्टेट साई वन, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ सी वन स्क्वायर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट साई टू, क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ सी टू स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग का हो जाएगा, प्लस डैश 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट साई एन, मॉड ऑफ सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, वन हो जाएगा। यही हम लोग का क्या होगा, अगर ये वन है तो ये क्या है, नॉर्मलाइज्ड है अगर वेव फंक्शन, अदरवाइज ये उनका सम ओवर, ठीक है ना, इसका मतलब वही है सम ओवर एन, ठीक है, मॉड ऑफ सी एन स्क्वायर। ये अगर इक्वल टू ये वन आ रहा है तभी हम लोग का क्या बोलेंगे, नॉर्मलाइज्ड है, अदरवाइज ये नॉर्मलाइज नहीं। तो सिमिलरली ये श्रोडिंगर नोटेशन में था हम लोग यहाँ पे, अभी हम लोग यहाँ पे डिराक ब्रैकेट नोटेशन में हम लोग यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे दिया है हम लोग का पहला चीज जो है, साई इज इक्वल टू हम लोग का दिया है। ठीक है, साई इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट दिया है सी वन। तो यहाँ पे जो सी वन और बाकी चीज जो भी दिया है ना अल्फा, जैसे हम लोग यहाँ पे, तो उनके सब पूरा मल्टीप्लीकेशन में हम लोग यहाँ पे ये, ठीक है, तो ठीक है, स्टेट साई ये भी नॉर्मलाइज्ड होगा। तो क्या होगा, अगर ये नॉर्मलाइज्ड होगा तो हम लोग यहाँ पे फॉर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ठीक है, कंडीशन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा मॉड ऑफ जो सी वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ टू सी टू स्क्वायर, सॉरी टू सी वन स्क्वायर, है ना, प्लस मॉड ऑफ सी वन और वन प्लस आई। इसका हम लोग का मॉड लेंगे, उसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, तभी हम लोग सी वन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे।
तो यहाँ पे क्या लिखना है हमको बताओ। यहाँ पे यह आ जाएगा मॉड ऑफ सी वन स्क्वायर प्लस 4 इंटू मॉड ऑफ सी वन स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ सी वन स्क्वायर और मॉड ऑफ 1 प्लस आई होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखो मॉड ऑफ 1 प्लस आई, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, जैसे जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई, तो क्या होगा हम लोग का यहाँ पे, क्या क्या किया जाएगा, जिसके जो मॉडुलस लेंगे हम लोग का होता है, मॉड ऑफ जेड होता है अंडर रूट, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या हम लोग इसी को बोलते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये होगा। तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर जब लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग को बताओ, ये हो जाएगा ओनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या हो जाएगा ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा हम लोग का यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे जैसे दिया गया है मॉड यहाँ पे 1 प्लस आई का होल स्क्वायर तुमको चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये इसका होल स्क्वायर चाहिए तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आएगा हम लोग यहाँ पे, यानी क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा हम लोग का। कहने का मतलब है कि जो मॉड ऑफ 1 प्लस आई है, मॉड ऑफ 1 प्लस आई का वैल्यू है, ठीक है, मॉड ऑफ 1 प्लस आई इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे, ये क्या है हम लोग का रूट 2 है। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग ऐसे होगा, ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग का रूट 2 है। तो उसी को यहाँ पे पुट करना है हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस आई का मॉड रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो मॉड ऑफ सी वन स्क्वायर प्लस 4 इंटू मॉड ऑफ सी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा, ये 7 मॉड ऑफ सी वन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है हम लोग यहाँ पे, तो मॉड ऑफ सी वन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 आएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं तो सी वन इज इक्वल टू आएगा 1/√7, ये आया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली हम लोग को और एक वेव फंक्शन दिया है C2 के लिए, हम लोग का दिया है, तो इससे हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, मॉड ऑफ C2 स्क्वायर है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हम लोग लिखेंगे प्लस मॉड ऑफ माइनस आई C2 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ C2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से मॉड ऑफ आई क्या होगा, मॉड ऑफ आई इक्वल टू 1 होगा हम लोग, वो भी नहीं होगा हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड ऑफ आई माइनस आई वो भी क्या हो जाएगा 1 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 होगा ना हम लोग यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर होगा, कहने का मतलब ये, ठीक है, तो ये भी 1 आएगा हम लोग यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं तो क्या आ जाएगा C2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ C2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ C2 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 3 मॉड ऑफ C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3। ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स, हम लोग यहाँ पर ऑपरेटर्स देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का होगा ऑपरेटर, ठीक है, तो ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स देखेंगे, तो ऑपरेटर्स क्या है लिखो पहले, ऑपरेटर्स, ठीक है, इससे मैथमेटिकल रूल विच ऑपरेट ऑन ए फंक्शन एंड चेंज इट टू अनदर फंक्शन। ऑपरेटर क्या होगा हम लोग यहाँ पे ए है, कोई भी फंक्शन पे ऑपरेट करेगा और इस फंक्शन को हम लोग पे अनदर फंक्शन में चेंज कर देगा। जैसे एग्जांपल के लिए तुम लोग जो सिंपल हम लोग देखेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन एक ऑपरेशन है, ठीक है, डिफरेंशिएशन एक ऑपरेशन है हम लोग यहाँ पे, ये कोई भी फंक्शन पे ऑपरेट करता है हम लोग यहाँ पे और उसको अनदर फंक्शन में चेंज कर देता है। इंटीग्रेशन हम लोग का क्या है, एक ऑपरेशन है हम लोग यहाँ पे, कोई भी फंक्शन पे ऑपरेट करेगा उसको अनदर फंक्शन में चेंज कर देगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर लूंगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है हम लोग यहाँ पे, या साइन एक्स लूंगा, तो यहाँ पे जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंशिएशन एक ऑपरेटर है हम लोग यहाँ पे, या इसको किस पे ऑपरेट होगा हम लोग यहाँ पे, जैसे साइन एक्स पे ऑपरेट करेगा, तो ये इस फंक्शन को चेंज कर दिया किसमें, कॉस एक्स में कर दिया, समझ रहे हम लोग यहाँ पे। जैसे इंटीग्रेशन हम लोग का एक ऑपरेशन है हम लोग यहाँ पे, वो किस पे ऑपरेट कर रहा है हम लोग यहाँ पे, इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे जैसे कॉस एक्स पे ऑपरेट करेगा, या ठीक है, तो कॉस एक्स पे अगर इंटीग्रेशन ऑपरेट करेगा तो इसको चेंज कर देगा वो किसमें, साइन एक्स में चेंज कर देगा, अनदर फंक्शन में चेंज कर देगा, कॉस एक्स में ऑपरेट करके अनदर फंक्शन में ऑपरेट कर देगा हम लोग यहाँ पे, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे
सिमिलरली हम लोग का जैसे किसी भी चीज़ का हम लोग का स्क्वायर करना, ये भी एक ऑपरेटर है हम लोग का, ऑपरेशन है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। स्क्वायर करना मतलब यहाँ पे जैसे किसी भी चीज़ का स्क्वायर करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो कोई भी फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तो अनदर फंक्शन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जैसे एक्स का मैं स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली किसी भी फंक्शन का हम लोग स्क्वायर रूट लेना हम लोग यहाँ पे, ये भी एक ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हम लोग यहाँ पे। तो वाई स्क्वायर लूंगा तो उस फंक्शन को चेंज कर देगा हम लोग। तो क्या करेगा, जो भी ऑपरेटर होगा, ठीक है, जनरल ऑपरेटर हम लोग का होगा, कोई भी ऑपरेटर, ये ऑपरेटर क्या काम करेगा हम लोग यहाँ पे, किसी भी फंक्शन पे ऑपरेट करेगा हम लोग यहाँ पे, और उस फंक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा अनदर फंक्शन में। ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेटर का यही काम होता है हम लोग यहाँ पे, कोई फंक्शन को हम लोग का ऑपरेटर किसी फंक्शन पे ऑपरेट करेगा और यहाँ पे चेंज कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग का कौन सा फंक्शन है, ऑपरेटर हम लोग का वही फंक्शन पे ऑपरेट करेगा या स्टेट पे ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्वांटम मैकेनिज्म में क्या होगा, ऑपरेशन ऑपरेटर कोई भी वेव फंक्शन पे ऑपरेट करेगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, ऑपरेट करेगा वेव फंक्शन पे। वेव फंक्शन क्या बताता है, उसका स्टेट ऑफ द ऑपरेट, स्टेट ऑफ द फंक्शन बताता है किसी टाइम टी पे, किसी पोजिशन पे। तो ये किस पे ऑपरेट करेगा, जैसे स्टेट साई पे ऑपरेट किया, और इसको हम लोग क्या कर देगा यहाँ पे, अलग फंक्शन में हम लोग यहाँ पे चेंज कर देगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसमें ट्राई करेगा अलग फंक्शन में चेंज करने का हम लोग यहाँ पे। तो साइज हम लोग का 5 में ले आ सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस पे ऑपरेट होने के बाद हम लोग यहाँ पे। तो ये जनरल ऑपरेटर है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जनरल ऑपरेटर का ये रूल होता है हम लोग यहाँ पे कि एक 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 फंक्शन पे ऑपरेट करके उसको हम लोग अलग फंक्शन में हम लोग यहाँ पे चेंज कर देगा। तो ऑपरेटर्स का हम लोग यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर्स में हम लोग का, तो क्वांटम में हम लोग ऑपरेटर देखना है, तो जैसे हम लोग ऑपरेटर का प्रॉपर्टी होता है कि लीनियर ऑपरेटर, जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे लीनियर ऑपरेटर। तो लीनियर ऑपरेटर क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी ऑपरेटर को हम लोग यहाँ पे बाकी चीज से, जैसे नंबर से या अलग चीज से डिफरेंशिएट करने के लिए उसके ऊपर हम लोग कैप लगाते हैं, जिस वेक्टर पे एरो लगाते हैं हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन बताता है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर है बोल के हम लोग यहाँ पे उसमें एक कैप लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इफ ऑपरेटर ए सेटिस्फाई द कंडीशन, ठीक है, सेटिस्फाई द कंडीशन, क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा हम लोग यहाँ पे लीनियर ऑपरेटर होने के लिए, कि जैसे ए कैप हम लोग का यहाँ पे ये ऑपरेट हो रहा है किस पे, हम लोग यहाँ पे C1 F1x, ठीक है, प्लस C2 F2x, इस पे हम लोग का ऑपरेट हो रहा है। तो ये ऑपरेटर लीनियर होगा अगर ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे नंबर पे तो ऑपरेट नहीं करेगा, हम लोग का फंक्शन पे ऑपरेट करेगा। C1 A1 जो ए सॉरी ए कैप किस पे ऑपरेट करेगा, पहले F1 पे ऑपरेट करेगा एंड इंडिविजुअली दोनों पे ऑपरेट करेगा, मतलब C2 और ए कैप ऑपरेट करेगा हम लोग यहाँ पे F2 पे। तो अगर कोई ऑपरेटर ये वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग बोलेंगे कि ऑपरेटर है लीनियर ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएटर ऑपरेटर, डिफरेंशिएटर ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है डी/dx। तो ये हम लोग का क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का कहने का मतलब ये है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करेगा, समझ रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करेगा हम लोग यहाँ पे। तो डी/dx अगर कोई भी फंक्शन पर ऑपरेट करेगा तो इंडिविजुअल हम लोग का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जैसे डी/dx हम लोग ऑपरेशन हम लोग करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो अगर ये डिफरेंशिएशन ऑपरेटर होगा और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इंडिविजुअल ऑपरेट करेगा हम लोग का, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो ऑपरेटर ए है वो क्या है हम लोग यहाँ पे, डिफरेंशिएशन है हम लोग यहाँ पे, वो क्या हम लोग का लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है, लीनियर ऑपरेटर है। तो ये लीनियर ऑपरेटर होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, नॉन लीनियर ऑपरेटर कैसे होगा हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे नॉन लीनियर ऑपरेटर देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो नॉन लीनियर ऑपरेटर, ठीक है, तो ये हम लोग का नॉन लीनियर ऑपरेटर होगा। जैसे इसका एग्जांपल कैसे देंगे हम लोग नॉन लीनियर ऑपरेटर का एग्जांपल, जैसे स्क्वायर ऑपरेटर, ठीक है, एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं इसका, इसका एग्जांपल के हम ले सकते हैं स्क्वायर ऑपरेटर। अगर स्क्वायर करना है किसी भी चीज़ का, ठीक है, ये भी एक ऑपरेशन है हम लोग यहाँ पे। तो कैसे होगा हम लोग यहाँ पे, जैसे ए हम लोग का अगर स्क्वायर ऑपरेटर है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग का ए कैप हम लोग का स्क्वायर ऑपरेटर है। तो कैसे होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे ये होगा ए कैप ऑपरेट करेगा हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ऑपरेटर किस पे, हम लोग इस तरीके से C1 F1x प्लस C2 F2x इस पे ऑपरेट करेगा। मतलब क्या करेगा, इस चीज को क्या करेगा, स्क्वायर कर देगा ऑपरेट होने के बाद। मतलब क्या कर देगा वो, C1 F1x प्लस C2 F2x का स्क्वायर कर देगा हम लोग यहाँ पे, है ना, जो भी है ये ऑपरेशन। तो इसका स्क्वायर करेगा तो हम लोग को क्या लीनियर वैसे मिलेगा क्या, यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर करेगा तो हम लोग यहाँ पे C1 स्क्वायर, ठीक है, F1x स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर F2x स्क्वायर इस तरीके से मिलेगा हम लोग यहाँ पे, प्लस 2C1 C2 F1x और F2x। तो ये क्या हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो किया नहीं किया हम लोग यहाँ पे,
ठीक है। तो ये अगर ऑपरेट करने के बाद ये हम लोग का दिया क्या इस तरीके से, मतलब ए F1x प्लस ए F2x, इस तरीके से हम लोग को नहीं दिया हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग क्या है, लीनियर ऑपरेटर नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। स्क्वायर ऑपरेटर हम लोग का क्या होगा, लीनियर ऑपरेटर नहीं होगा हम लोग करने के बाद हम लोग का इस तरीके से आएगा ऑपरेट। तो ये हम लोग का देखो, ये अगर ऐसे ऑपरेट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे ऑपरेट करेगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ओनली आना चाहिए C1, ठीक है। अगर ये ए स्क्वायर ऑपरेटर है, ठीक है, ए स्क्वायर ऑपरेटर, तो क्या आना चाहिए C1, और क्या आना चाहिए F1 स्क्वायर प्लस C2 F2 स्क्वायर, यही आना चाहिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अगर ये इक्वल टू ये आना चाहिए ना हम लोग यहाँ, तभी वो फॉर इसके लिए, फॉर लीनियर के लिए, है ना। तो आ रहा है क्या, देखो हम लोग यहाँ पे ए जब यहाँ पे कंबाइन में ऑपरेट कर रहा है तो हम लोग का ये चीज़ आ रहा है हम लोग यहाँ पे, और ये जब इंडिविजुअल ऑपरेट कर रहा है तो हम लोग का ये आ रहा है। तो ये दोनों हम लोग का क्या इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है हम लोग यहाँ पे, ये दोनों हम लोग का इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, लीनियर ऑपरेटर नहीं है। समझ रहे हम लोग यहाँ पे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ये एलएचएस मान लो हम लोग यहाँ पे, ये आरएचएस मान लो, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए हम लोग यहाँ पे। इंडिविजुअल एक साथ ऑपरेट करेगा पूरा फंक्शन पे, और इंडिविजुअल ऑपरेट करेगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करना चाहिए हम लोग यहाँ पे। तो ये फॉलो नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग का लीनियर ऑपरेटर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, हम लोग का क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग टू एवरी फिजिकल ऑब्जर्वेबल, ठीक है, इन क्वांटम मैकेनिक्स वी असाइन ए ऑपरेटर फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल ऑब्जर्वेबल। मतलब हम लोग को क्या करना है कि क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल, जैसे मेरे को पोजीशन में मेजर करना है, या मोमेंटम मेजर करना है, या एनर्जी मेजर करना है, या वेलोसिटी मेजर करना है, ठीक है, तो या काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो जितना भी हम लोग का फिजिकल ऑब्जर्वेबल है, ठीक है, जितना भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल होता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में क्या करते हैं, एक ऑपरेटर असाइन करते हैं, और उस ऑपरेटर को हम लोग का स्टेट पे ऑपरेट करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, स्टेट पे ऑपरेट करते हैं। और उस ऑपरेटर को स्टेट पे ऑपरेट करने के बाद हम लोग का कुछ कंडीशन हम लोग यहाँ पे उसमें इम्पोज करते हैं। अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, उस जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल है, जैसे मेरे को पोजीशन मेजर करना है तो उसका वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, या जैसे मोमेंटम मेजर करना है तो उसका वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज लिखना है हम लोग यहाँ पे कि करस्पॉन्डिंग टू एवरी फिजिकल ऑब्जर्वेबल। और अभी हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या टाइप कैसे हैं, कैसे क्या क्या टाइप होते हैं, तो उसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लिखो करस्पॉन्डिंग टू एवरी फिजिकल ऑब्जर्वेबल इन क्वांटम मैकेनिक्स वी असाइन एन ऑपरेटर फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल ऑब्जर्वेबल। तो क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी हम लोग का फिजिकल ऑब्जर्वेबल की करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या असाइन करेंगे, एक ऑपरेटर हम लोग को असाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग का ऑपरेटर होगा हम लोग यहाँ पे, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर हम लोग को अलग अलग फिजिकल ऑब्जर्वेबल की करस्पॉन्डिंग अलग अलग फिजिकल सॉरी ऑपरेटर हम लोग असाइन करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या जैसे हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो ऑपरेटर्स हम लोग यहाँ पे, तुम ऐसे बना सकते हो कि हम लोग जो ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे एक टेबल बना सकते हैं यहाँ पे ऑपरेटर्स। तो ये इस तरीके से लिखते हैं, जैसे हम लोग का फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्या है हम लोग यहाँ पे पोजीशन, ये हम लोग का एक फिजिकल ऑब्जर्वेबल है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यही हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, पोजीशन। तो पोजीशन ऑपरेटर हम लोग का होगा, ठीक है, पोजीशन ऑपरेटर हम लोग बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो पोजीशन ऑपरेटर हम लोग का है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सिंबल हम लोग का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे एक्स कैप, ठीक है, सिंबल कैसे ऑपरेटर को हम लोग का पोजीशन ऑपरेटर को एक्स कैप, जो हम लोग का एक्स पोजीशन हम लोग को मेजर करना है हम लोग यहाँ पे, या हम लोग का बोल सकते हैं वाई कैप, ठीक है, या हम लोग का बोल सकते हैं जेड कैप, ये हम लोग का पोजीशन ऑपरेटर होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सिंबल हम लोग का एक्स वाई जेड होगा हम लोग यहाँ पे, तो उसका इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर भी यही रहता है हम लोग यहाँ पे, एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप, ये होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे मोमेंटम ऑपरेटर, पोजीशन के बाद हम लोग ऐसे मोमेंटम हम लोग को मेजर करना है, तो मोमेंटम ये हम लोग का फिजिकल ऑब्जर्वेबल है, मोमेंटम हम लोग को मेजर करना चाहते हैं, इसका सिंबल हम लोग क्या होता है, मोमेंटम का सिंबल तो पी होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल पी हम लोग का होता है। तो ये होता है हम लोग यहाँ पे, तो जैसे हम लोग यहाँ पे पी इजिकल टोटल पी इजिकल क्या होता है हम लोग का पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप, ठीक है, प्लस पी जेड के कैप, ऐसे हम लोग का होता है, क्योंकि मोमेंटम हम लोग का वेक्टर फॉर्म हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर होगा, ठीक है, जैसे पी एक्स होगा वो होता है हम लोग यहाँ पे माइनस आइटा एच कट डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। इस फिजिकल ऑब्जर्वेबल कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर ये है हम लोग यहाँ पे, पी वाई इज इक्वल टू होगा हम लोग यहाँ पे माइनस आइटा एच कट डेल वाई, ठीक है, ये ऑपरेटर हम लोग का होगा। और पी जेड इज इक्वल टू होगा हम लोग यहाँ पे माइनस आइटा एच कट डेल बाई डेल जेड। तो टोटल हम लोग का पी ऑपरेटर बोला जाएगा हम लोग यहाँ पे
तो क्या हो जाएगा हम लोग के माइनस आइटा एच कट, और ये हम लोग का मोमेंटम ऑपरेटर होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। डेल इज इक्वल टू तुमको पता है हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग को बोलते हैं जो ग्रेडियंट हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का मोमेंटम के लिए हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का अगर फिजिकल ऑब्जर्वेबल हम लोग का, ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल ऑब्जर्वेबल हम लोग का क्या है, हम लोग और क्या मेजर करते हैं हम लोग यहाँ पे और हम लोग मेजर करते हैं हम लोग जैसे एनर्जी मेजर करेंगे, तो एनर्जी मेजर करने के पहले सबसे पहले क्या हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ये लिख सकते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बताओ हम लोग का वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हम लोग का वेलोसिटी ऑपरेटर होगा, टोटल वेलोसिटी ऑपरेटर हम लोग बोलेंगे, और अलग अलग हम लोग बोलेंगे तो जैसे वी एक्स हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो वी एक्स इजिकल क्या हो जाएगा बताओ हम लोग का, जैसे वी एक्स देखना है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा माइनस आइटा एच कट बाई एम, ठीक है, डेल बाई डेल एक्स होगा हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली वी वाई हम लोग देखना है, तो क्या हो जाएगा माइनस आइटा एच कट बाई एम, ठीक है, डेल बाई, और अगर वी जेड देखना है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा माइनस आइटा एच कट बाई एम, क्या हो जाएगा डेल बाई डेल जेड, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फिजिकल ऑब्जर्वेबल काइनेटिक एनर्जी, ये हम लोग का है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हम लोग का, काइनेटिक एनर्जी हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को बेसिकली टी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, तो इसको हम लोग क्या हो जाएगा टी कैप हम लोग लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हम लोग, तो ये या के कैप हम लोग का लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि के वेव वेक्टर लिखते हैं तो इसलिए हम लोग यहाँ पे टी टी से भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। तो ये होगा क्या हम लोग यहाँ पे, जो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता क्या हम लोग यहाँ पे, तो ये किसके फॉर्म में आएगा हम लोग यहाँ पे, मोमेंटम के फॉर्म में आएगा। देखो पी स्क्वायर बाई टू एम होता है हम लोग यहाँ पे, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, हाफ एम वी स्क्वायर होगा, या उसी को हम लोग यहाँ पे पी स्क्वायर बाई टू एम लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे पी स्क्वायर बाई टू एम हो जाएगा हम लोग का, थिंग हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, तो मोमेंटम ऑपरेटर था हम लोग यहाँ पे माइनस आइटा स्क्वायर, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, लेकिन आई स्क्वायर माइनस वन होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई टू एम, और माइनस एच कट स्क्वायर क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो डेल स्क्वायर ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डेल स्क्वायर क्या है हम लोग यहाँ पे, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, जो लॉप्लासियन ऑपरेशन होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और ये डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर होगा हम लोग यहाँ पे, प्लस डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर, ये हम लोग का होगा, ठीक है। तो अलग अलग हम लोग अगर एक्स कंपोनेंट हम लोग देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे माइनस एच के स्क्वायर बाई टू एम हम लोग का हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अगर यहाँ पे ओनली पी एक्स है तो क्या हो जाएगा माइनस एच के स्क्वायर बाई टू एम डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर होगा हम लोग का, ठीक है। ओनली एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस डायरेक्शन में उसका काइनेटिक एनर्जी होगा मोमेंटम कोस्पोंडिंग। सिमिलरली हम लोग काइनेटिक एनर्जी था हम लोग यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा नेक्स्ट हम लोग का, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग यहाँ पे जिसको पोटेंशियल एनर्जी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसके लिए जो ऑपरेटर होगा वी वी कैप हो जाएगा, वी से फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, ये अगर ये है तो ये हम लोग का जस्ट इसके लिए ऑपरेटर होगा हम लोग यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे टोटल एनर्जी लिखना है हम लोग यहाँ पे, तो एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे टोटल एनर्जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एनर्जी, तो एनर्जी ऑपरेटर क्या हो जाएगा, एनर्जी को हम लोग ई लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, टोटल एनर्जी हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो एनर्जी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो टोटल एनर्जी हम लोग का हो जाएगा ई इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और हम अगर तुमको पता होगा हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़े हैं, जो हैमिल्टोनियन टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है हम लोग यहाँ पे एच, है ना, एच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है हम लोग यहाँ पे। तो टोटल एनर्जी ऑपरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का होगा, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर हो जाएगा एच कैप होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो एच कैप इजिकल क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, मतलब जो एच कैप इजिकल क्या हो जाएगा माइनस एच कैप स्क्वायर बाई टू एम, ठीक है, डेल टू प्लस क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे वी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का टोटल एनर्जी ऑपरेटर होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और जो हम लोग का एनर्जी ऑपरेटर अगर टाइम पे, ये हम लोग का कब लिख सकते हैं हम लोग यहाँ हैमिल्टन ऑपरेटर कब लिख सकते हैं तुमको पता है हम लोग यहाँ पे, अगर पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा तुमको बताया होगा, तभी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हैमिल्टोनियन ऑफ द ऑपरेटर होता है हम लोग यहाँ पे। ये तो हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़े हैं कि इफ द पोटेंशियल ऑफ द पोटेंशियल अंडर विच पार्टिकल इज मूविंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, देन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे हैमिल्टोनियन होता है हम लोग यहाँ पे। लेकिन अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो हम लोग उस केप में हम लोग का टोटल एनर्जी ऑपरेटर ई कैप
जो होगा हम लोग यहाँ पे वो हम लोग लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे आइटा एच कट डेल बाई डेल टी, टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो कब कौन पोटेंशियल, ये अगर पोटेंशियल अगर टाइम पे डिपेंड करे तो उस केस के लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। ये कब होता है हम लोग यहाँ पे पता है हम लोग यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स में तुम पढ़े होगे, देखना है यहाँ पे, नहीं तो एक बार फिर रिवाइज करना तुम लोग यहाँ पे कि अगर पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है तभी हम लोग का टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हैमिल्टनियन होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। अगर पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड होगा तो उस केस में हम लोग यहाँ पे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हैमिल्टन ऑफ द ऑपरेटर नहीं होता हम लोग। सिमिलरली अगर पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड करेगा तो उस केस में जो ऑपरेटर हो जाएगा हम लोग का एनर्जी के लिए ये हो जाएगा हम लोग का अटैच कर डेल बाई डेल टी, ठीक है। इसको तुम माइंड में रखना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल टाइम डिपेंडेंट है तो उस हिसाब से हम लोग सिस्टम को ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगर पोटेंशियल टाइम इंडिपेंडेंट है तो हम लोग यहाँ पे टोटल एनर्जी ऑपरेटर हम लोग ये समझ में आ रहा है कि बताओ हम लोग यहाँ पे। ये हम लोग का यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल ऑब्जर्वेबल की करस्पॉन्डिंग हम लोग का क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग लिख सकते हैं। डेल स्क्वायर को लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, अलग अलग तीनों डायरेक्शन में है तो माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 बाई डेल वाई स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं हम लोग पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे। और देखो अगर हम लोग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं तो डेल का वैल्यू अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज करेंगे, जैसे तुमको पता है हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट और डेल का हम लोग डेल स्क्वायर का जो हम लोग अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग होता है हम लोग स्फेरिकल में, पोलर में, ठीक है, प्लेन पोलर में, सिलिंड्रिकल में, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे यूज करना है हम लोग यहाँ पे। जैसे हार्डिनल टर्म के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, स्फेरिकल पोलर, तो उसके लिए हम लोग डेल ऑपरेटर का डेल 2 का हम लोग स्फेरिकल वाला फॉर्म यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लेन पोलर है हम लोग का पोटेंशियल जिसमें मूव कर रहा है पार्टिकल, तो उसमें हम लोग जस्ट प्लेन पोलर का डेल 2 ऑपरेटर यूज करेंगे ये, ठीक है ना। यहाँ पे अगर यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग का वी एक्स वाई जेड है हम लोग का, तो ये डिपेंड करता है हम लोग यहाँ पे कौन सा हम लोग यहाँ पे डेल ऑपरेटर यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का जो भी फिजिकल कोई भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल था उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग ऑपरेटर असाइन। अभी इस ऑपरेटर का हम लोग पे एप्लीकेशन देखेंगे, क्या करेगा ये ऑपरेटर किसी भी स्टेट पे ऑपरेट करेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करके बताएगा हम लोग, समझे हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का कुछ फिजिकल ऑब्जर्वेबल हैं, कुछ ऑपरेटर्स हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग का यूज होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है।